सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। हजरत आपकी बारगाह में एक सवाल और अर्ज है। जैसा कि आम तौर पे ये रस्म व रिवाज है और बहुत सारी जगहों पर मैंने खुद देखा है कि 11वीं शरीफ में लोग जो फातिहा दिलाते हैं सामने शेरनी रखते हैं और फातिहा खानी होती है और 11 चिराग जलाते हैं। तो ये 11 चिराग जलाना कैसा है? क्या ये चिराग जलाने से सवाब मिलता है या नहीं मिलता है, या हमारे असलाफ कराम ने या बुजुर्गान दीन ने ऐसा कोई तरीका अपनाया था कि 11 चिराग जलाए जाएं? हमें जवाब अता फरमाएं। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हमने उसको देखना होता है कि इसके पीछे मकसद और नीयत क्या है। अगर मकसद और नीयत अच्छा हो तब तो ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे जब कोई खुशी का मौका होता है तो हम उस रात में चरागा करते हैं। खुद जैसे मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पे चरागा करते हैं, चिराग जलाते हैं, और वो चिराग हुजूर के नाम से जलाते हैं। माशाअल्लाह, तो माशाअल्लाह। पहले वो चिराग हुजूर के नाम से जलते थे, अब चिराग नहीं है तो अब लाइटिंग लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस दिन ये इजहार मकसूद होता है कि आज कोई खास दिन है या खास बेशक रात है। बेशक। तो वो चिरागों का सिस्टम था, बल्कि इमाम अहले सुन्नत ने अल मलफूज में इसको बयान किया है कि एक बुजुर्ग ने रसूल पाक की मिलाद के मौके पर हुजूर के नाम से चिराग रोशन किए। एक शख्स जिसके दिल में हुजूर से मोहब्बत नहीं थी, वो आया और आने के बाद कहने लगा कि ये तो फजूल खर्ची है, इसकी शरीयत में इजाजत नहीं, और फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। तो ऐसी सूरत में जो है वो उस बुजुर्ग ने फरमाया कि अगर ये चिराग अल्लाह के लिए न जले हों तो मैं आपको इख्तियार देता हूं, आप इन चिरागों को बुझा दें। और फिर क्या हुआ कि वो फूंकता गया, उसने चिराग को फूंका, चिराग बुझ गया। फिर दूसरे को फूंका तो पहला जल गया, फिर तीसरे को फूंका तो दूसरा जल गया, चौथे को फूंका तो तीसरा खुद बखुद जल गया, पांचवें को फूंका तो चौथा खुद बखुद जल गया। तो आखिर वो जब सारे चिराग फूंक कर वापस आया तो सारे चिराग फिर से जलने लगे। बुजुर्ग ने मुस्कुरा के कहा, अगर नफ्स के लिए जलाते तो तुम बुझा सकते थे, ये चिराग तुमने अल्लाह की रजा के लिए जलाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। तो अब ये जो चिराग हम जलाते हैं 11वीं के मौके पर, तो इसमें नियत ये होती है कि सरकार गौसे पाक का वो दिन है तो खुशी का इजहार करें और उनके नाम से वो चिराग रोशन करें। तो अब उससे फायदा ये होता है, एक तो ये कि उनके नाम से रोशन करते तो उनका नाम लिया जाता है। जैसे कि आज गौस पाक का दिन है, आज गौस पाक का दिन है, गौस पाक की बारगाह में साली सवाब फातिहा वगैरह बार बार गौस पाक का नाम लिया जाता है, और गौसे पाक का नाम लेने से मुसीबतें दूर होती है। एक बेशक बेशक। दूसरी बात यह है कि घर के बच्चे, इसका फायदा क्या है, घर के बच्चे जो है वो माँ बाप से पूछते हैं या नहीं भी पूछते तो उनके दिमाग में एक चीज बैठती है कि आज 11वीं है, गौस पाक बड़े पीर साहब के विसाल का दिन है और हमारे घर के अंदर ये खास एहतमाम है, इसका मतलब अल्लाह वालों के लिए खास एहतमाम करना चाहिए। यहाँ पर कुछ लोग इसको फजूल खर्ची कहते हैं, तो मैं बड़ी माजरत के साथ उन लोगों से ये अर्ज करता हूँ अदब के साथ कि फजूल खर्ची, अगर 11 चिराग जलाना ही फजूल खर्ची है तो हमारी ऑफिस में एक लाइट से, बल्ब से भी तो काम चल सकता है। 4-4, 6-6 लाइट ऑफिसों के अंदर जलते हैं, घरों के अंदर 10-10, 15-15 लाइट जलते हैं, तो आखिर वो फजूल खर्ची लोगों को क्यों नजर नहीं आती? ये 11 चिराग की फजूल खर्ची लोगों को क्यों नजर आती है? तो असल में जो है वो ये चिराग जलाना हमारे बुजुर्गों से साबित है, चिरागा करना इसको कहते हैं, और उन्होंने किया है और हम भी करते हैं, करते रहना चाहिए। बल्कि इसी बहाने से औलिया अल्लाह के नाम हमारे घरों में ले लिए जाते हैं। तो इसमें तंग नजरी का शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि दूसरों को कहते कहते अब हम सुन रहे हैं कि हमारे ग्रुप से भी, हमारे हलके से भी बाज लोगों की तरफ से ये सदा उठती है
کہ یہ فضول خرچی ہے، چراغوں کو بند کرنا چاہیے، لیکن یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو آپ پلس مثبت انداز میں دیکھیں کہ یہ چراغ جلتے ہیں تو اولیاء اللہ کے نام اسی بہانے لیے جاتے ہیں اور ان کے بے نام شک کی برکت سے بلائیں ٹلتی ہے، ورنہ فضول خرچی کہاں نہیں ہوتی۔ ہمیں ان چراغ کے تیل پر یا اس کے گھی پر جو ہے وہ ڈسکس کرنے کی بجائے ان پر بھی تو کرنا چاہیے کہ کانفرنسوں کے اندر 100 ہائیلوجن لگتے ہیں، تو اس کے بغیر بھی تو کام چل سکتا ہے نا، تو اس پر بھی تھوڑی سی توجہ ہونی چاہیے۔ بے شک واللہ بے شک عالم و رسول بے شک ماشاءاللہ۔